बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पंजाब के और लाहौर की सियासी सूरत हाल पर, क्योंकि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला साहब की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर साइन भी कर दिए गए। गवर्नर साहब को एडवाइस भेज भी दी गई, उन्होंने मौसूल भी कर ली है। गवर्नर साहब 2 दिन में या तो एडवाइस पर साइन कर देंगे, अगर साइन नहीं भी करेंगे तो भी 2 दिन में असम्बली तहलील हो जाएगी कानूनी तौर पर। नून लीग की जानिब से पटिशन अदालत में दायर कर दी गई है, जिसमें इस अमर को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। सियासी जोड़ तोड़ हम पिछले कई महीनों से बल्कि गुज़िश्ता 1 साल से देख रहे हैं कि अरूज पर है। मामलात मुसलसल सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में हमारी आवाम का नुकसान हो रहा है। मफाद आमा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो तरक्याती काम है, जो गली मोहल्लों के काम है, जो आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक किसी भी सियासी जमात की तरजीहात में शामिल नहीं लग रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि असम्बलियाँ उन्होंने डिज़ोल्व कर दी है, अब वो आवाम में आएंगे और फैसला भी आवाम करेगी। आज के प्रोग्राम में अवामी राय जानेंगे सियासी सूरत हाल पर कि हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। ठीक है। खबर मिल गई असम्बलियाँ तहलील कर दी तहरीक इंसाफ ने? हाँ जी। अब हालात ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, हालात ठीक हो जाएंगे अब लग रहा है? हुकूमत सही हो जाएगी तो हालात भी सही हो जाएंगे। जो तो हुकूमत ही नहीं सही होनी तो हालात भी तो सही हो जाएंगे। आपो तो आप ही उन्होंने सारे ने कोई पूछने खिंचने वाला नहीं, जो मर्जी को रेट लगा रहा, जो मर्जी को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, हर बरानी पे हालात सही। मुझे तो हुकूमत ही नहीं सही तो हालात तो सही होने। हुकूमत सही नहीं है, आपको क्या खराबी लग रही है कि ठीक नहीं? हुकूमत सही होगी तो कंट्रोल करेगी ना। जो तो कंट्रोल ही नहीं किसी ने करना तो फिर वो मेरा भी कहेंगा 10 रुपये 20 रुपये चार्ज करांगा। है वजह ना, कोई पूछने वाला को नहीं है। हाँ जी, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको तो जी, ऐसा लग रहा है। कुछ और लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? चंगे जी। ठीक है। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी कर ली। आज नहीं मिली अभी तक? नहीं, कोई नहीं, आज नहीं लगी। सियासी सूरत हाल, असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं आगे कोई कारोबार लभदा ही नहीं। एक दिन दिहाड़ी लगती 10 लगदियाँ ही नहीं। हाँ जी। सियासतदान अवाम का सोच रहे हैं, कोई आपकी भलाई का काम हो रहा है? सियासतदान नहीं, अपना ढिड नहीं पूरा होता, सियासतदान की सोचना। हाँ जी। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। ठीक है। असम्बलियाँ तहलील हो गई, अवामी मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, पहले नहीं हल हुए तो अब कहाँ से होने हैं? क्योंकि महंगाई ने तो वो हाल किया हुआ है गरीब आदमी का कि वो एक वक्त की अगर पका ले तो दूसरे का तो पता नहीं होता कि क्या मैंने करना है। अवाम फिर चोरियाँ डकैतियाँ ना करे तो फिर क्या करेगी? इस तरह के हालात हुए हैं। अवाम जो है, हुक्मरान जो है हमारे, उनको सिर्फ अपनी पड़ी है। हम अपनी तो चोरियाँ फाड़ लें और अवाम के साथ उनको कोई सरोकार नहीं है। हुक्मरान तो कह रहे हैं कि हम सोच ही अवाम कर रहे हैं। पीटीआई तो स्पेशली कह रही है कि हम अवाम का सोच रहे हैं। चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी, सबको सिर्फ अपनी सीटों की पड़ी है। अवाम का कोई वाली वारस नहीं है। मैं खुद एक सरकारी मुलाजम हूँ, 20 साल मेरी सर्विस हुई है। 2019 में मैं बीमार हुआ था, उन्होंने मुझे जबरी रिटायर कर दिया। तो मैंने रिटायरमेंट नहीं ली क्योंकि पैसा मुझे थोड़ा दे रहे थे। तो मैंने अपने इंसाफ के लिए मैंने फिर केस किया। अब 1.5 साल हो गया मेरा केस चल रहा है, तारीख पर तारीख पड़ी जा रही है। तो गरीब आदमी क्या करे? मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मेडिकल भी मैंने सर्विस हॉस्पिटल से मैंने इलाज कराया, मेडिकल देने के बावजूद उन्होंने मुझे जबरी रिटायर कर दिया। अफसर कहते हैं कि ये आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई। मैंने कहा मेरी छुट्टी तो 20 साल की पड़ी है, वो कैसे ख़त्म हो गई? अब मेरे पास ना कोई सिफारिश है तो ना कोई मेरे पास पैसा है जो कि मैं लगा सकूँ। अब हुक्मरान जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो हुक्मरान फैसले कर रहे हैं, आने वाले वक्त में लग रहा है कि अवामी मसाइल जो हैं क्या वैसे अवाम के इस वक्त मसाइल? मैम, जो हालात हुए ना,
कोई भी हुक्मरान आएगा ना, उनको एक मरतबा मसाइल का सामना तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब ये समझ ले कि दुकान पर सौदा लेने जाएं, आटा देख लें आप 170 रुपये किलो। 170 रुपये कहाँ पर? ये हमारे हमीदपुरा में 160 170 कोई 150 दे रहा है। तो आटा इतना मुश्किल हुआ है लेना, तो दूसरी चीज़ें कहाँ से लेंगे? जिसके 600-700 रुपये दिहाड़ी, इधर मेरी 18,000 रुपये तनख्वाह है। तो मैं खुद मकान किराए का है मेरा 8,000 रुपये मेरा मकान का किराया। मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। तो हुक्मरान क्या कहते हैं? हुक्मरान के ये हम आवाम का कहते हैं, कोई आवाम का नहीं कर रहे। आवाम की तरफ उनका बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ अपनी सीटों के पीछे पड़े हुए हैं। इक़्तिदार की जंग है आवाम, लेकिन हुक्मरान तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ आवाम के लिए कर रहे हैं। तो बताएं ना क्या किया है आवाम को? उन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया अभी तक, कुछ भी नहीं दिया। जो भी आता है सिर्फ देते हैं। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। अगर आवाम का सोचता हो ना तो आवाम उनके साथ हो। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अवामी मसाइल बढ़ेंगे या फिर कम हो जाएंगे इस सूरत हाल के साथ? ये आपको सारे अपनी कुर्सियों के पीछे पड़े हुए हैं। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आटा नहीं मिल रहा, बिजली इतनी महंगी हो जा रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है। सवारी हमारी बैठती नहीं है हमारे पास। गुर्बत बहुत होती जा रही है, गरीब इंसान कहाँ जाए? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी, महंगाई की वजह से बेरोजगारी होती है। नौकरियाँ कोई नहीं है। आ रहा है अखबारों में कि नौकरियाँ मिल रही हैं फलानी जगह। वो नौकरियाँ तो पहले उन्होंने डिसाइड कर ली हुई हैं। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसने कहाँ डिसाइड कर ली नौकरियाँ? नौकरियाँ बेटे पहले ही डिसाइड होती हैं। किसी गवर्नमेंट में आप जाके अप्लाई करके देख लें, 5 लाख रुपया दें आपको तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अरे नहीं चचा, ऐसा कैसे? ऐसे ही है, ऐसे ही है। पैसे दे के सरकारी नौकरी? बिल्कुल पैसे दे के सरकारी नौकरी दे रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी खैरियत, आप सुनाएं? ठीक बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, मसाइल हल हो जाएंगे अब आवाम के? तहलील हो गई है? कब हुई है? कल रात को खान साहब ने ऐलान कर दिया कि असम्बली ख़त्म। अभी तक ख़त्म तो नहीं ना हुई? 2 दिन का टाइम है ना, गवर्नर साहब साइन पहले भी करें। टाइम हुआ था, वो टाइम पहले हुआ था, अभी तक तहलील तो नहीं ना हुई। तो बात ये तहलील होगी तो उन्होंने कर दी है सर अपनी तरफ से, वज़ीर आला साहब ने साइन भी कर दिया है कि सब खत्म। जब होएगी फिर हम मानेंगे, अभी नहीं हम मानते। जब होएगी फिर मानेंगे। आदमी है ये झूठ बोलता है। जब से ये आया है ये उनको हुकूमत नहीं करने देते, वो इनको हुकूमत नहीं करने देते। हम जो माड़े लोग हैं, गरीब आवाम जो इनके बारे नहीं वो सोच रहे। इनको चाहिए अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें। इतना पैसा इन्होंने क्या कहाँ पे खड़ना है? इनके पास तोड़ों के बेसमेंट भरे हुए हैं। तो मजदूर आदमी जो वो क्या करेगा? आटा हमारा, वो हमारे मुल्क की पैदावार है। 2 ही मुल्क ज़राई रकबे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो हमें आटा वाफर में मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए। सही है, लेकिन बात ये है कि झूठे तो सब है, सच्चा कौन है? बात तो ये है ना, अवाम सच्ची है, अवाम सच्चा रोना रो रही है इस टाइम। हर लोगों को वोट को देती है। बात तो ये है ना, वो तो झूठ, हर बात पे झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है। खामियां भाई होती है, अवाम की खामी होती है। बात ये है, उनकी खामी है, वो झूठ बोलता है। अच्छे बुरे की हम लोग पहचान तो रखते हैं ना। इंसान जो है ना, वो जो जुबान से बात निकाले ना वो करके दिखाए। अच्छे बुरे की पहचान भाई मेरे रखनी चाहिए। जो अच्छा है, अच्छा है, जो उसको लाओ। रात को कुछ कहता, दिन को कुछ कहता, दिन को कुछ कहता, रात को कुछ कहता है। वो ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले तो सही कर रहे हैं, ऊपर वालों ने ये सारा कुछ किया है। वफाक ने खत खराब किया टोटल। हमारे किसी जमात, हमारा किसी कोई जमात से तल्लक नहीं, किसी जमात से। लेकिन बात हक सच की बतानी चाहिए। अवामी मसाइल क्या हैं जो हल होने की ज़रूरत है, हो नहीं रहे? मसाइल ही मसाइल हैं, कोई चीज़ हमें मिल ही नहीं रही। कोई प्राइस पे रात को लो और प्राइस, दिन को लो और प्राइस, कहाँ पे जाएं? आटा प्याज मिल रहा ही नहीं, आटा और प्याज मिलते ही नहीं है। बैठे किराया दें, हम लोग किराया दे के खर्चे करें घर से, क्या करें? एक बंदा 500 रुपये लेके आता घर से, मियाँ लेके आता बाहर से, तो बीवी क्या करे? 500 किराया भी इसी में देना, घर के नमक मिर्च मसाले, प्याज इतना महंगा, एक प्याज नहीं दे रहे, 50 रुपये का एक प्याज दे रहे। 50 रुपए की एक प्याज? एक प्याज, हाँ जी, 50 रुपये की। और दुकान में घुसने ही नहीं देते, कहते अगर 50 रुपये हैं तो ले लो, नहीं तो ना से। 250 रुपये केजी है तो वो 50 का एक ही बनेगा। कंप्यूटर कंडे रखे हुए हैं, वो तो यूं ही 10-5 सेकंड ऊपर ही बताते हैं।
वो पुराने कंडे खत्म हो गए हैं। हो गया जी ना, ये जो बड़े लोग हैं कुछ भी नहीं वाले, तो क्या करते, कुछ भी कहते वोट दे दो। वोट के लिए घरों में से निकल के लेके जाते हैं, घर घर आते हैं, वोट लेने तो खुद बसें वैगने लोगों को घरों भेज देते हैं। तो क्या आवाम के लिए ये सस्ती चीज़ें नहीं कर सकते? आटा ही नहीं मिला, आटा इतनी इतनी दूर से हम लोग लेने जा रहे हैं, कभी दरोगे वाले से, कभी हम उधर मंडी से, कभी किधर से। पता लगेगा वहाँ पे आटा मिल रहा है, वहाँ पे चले जाना। लैनो में फिर शनाख्ती कार्ड दो। मारते ने अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहन देखें, ये अब जो कल का काम हुआ है एतमाद का, ये किसके लिए किया इन्होंने? अपनी ज़ात के लिए किया, गरीबों के लिए तो नहीं किया, हमारे गरीबों के लिए नहीं किया। कुछ भी नहीं करता। मेरी बहन अगर आटा नहीं मिल रहा तो इसके अंदर हुकूमत का नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं। हमने फिर भी लेना ही लेना है। अगर ये भाई या मैं या ये भाई 1000 रुपये कमाते हैं, मेरी बहन के अंदर आटा लेंगे, घी लेंगे, चावल लेंगे, क्या लेंगे? जितना मर्जी महंगा आटा ऐसा भी लेना ना, खाना तो है ना। परवेज ने क्या किया? रातों रात इत्तेमाद का वोट मिल गया, पहले ये 10 वोट कैंसिल थे भाई इनके। साहब एतमाद का वोट मिला, असेंबलियां भी तहलील कर दी उन्होंने। तो वो तो रात की है ना, अभी वो भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ उनका। ये सब झूठ है। उन्होंने साइन कर दिए हैं कि हमने कर दी। वो साइन आपने देखा ना, साइन क्या किया उसने? साइन तो किया ही नहीं उसने। वो तो मेरी बहन का सादा लेटर पैड उसने पकड़ा हुआ है। नहीं भाई साहब, गवर्नर साहब को भेज दिया है, गवर्नर साहब ने मौसूल कर ली है। दिया है कि नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कैसे कर दें? कौन इत्तेमाद करेगा इनके ऊपर? ये तो यूटर्न ले ले हर बात के ऊपर। अब आगे पता नहीं क्या बनेगा। अब ये कह रहे हैं हम 10 बात, वही गंदा था आज, वही उसको खातर साल कर हुकूमत बनाने के लिए कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ से ये कबीना बनेगी मेरी बहन? निगरान हुकूमत तो बनानी पड़ेगी जब असेंबली तहलील। अभी उनके तरले करेंगे, अब उनकी मिन्नतें करेंगे ये। मेरी बहन अगर ये सोचते ना, ये सारी इकट्ठे होकर बैठे, अब ये इलेक्शन कह रहे हैं, इलेक्शन होगा, इलेक्शन रुपये लगेंगे नहीं लगेंगे? वही रुपया अगर वही रुपया ये गरीबों में लगाएं तो क्या चाहिए? इलेक्शन होने के बाद क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? डिफॉल्ट होने से बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं। शुगर खत्म हो जाएगी, लोगों का ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। लोग ये शुभाशिफ कर रहे हैं, ये प्रवेदलई कर रहे हैं। मेरी बहन सब गलत बातें हैं। बात ये है कि इनको आवाम को सोचना चाहिए कि हमारी आवाम क्या कर रही है। प्याज देखें, कभी ज़िंदगी में हमने प्याज 250 रुपये किलो नहीं लिया। आज 250 रुपये किलो प्याज बिक रहा है मेरी बहन। मुर्गी 500 रुपये किलो मुर्गी बिक रही है, कभी किसी ने ली। आज बड़ा गो जो है वो 700 रुपये किलो हो गया मेरी बहन। कहाँ जाएगी आवाम? कौन खाएगा मेरी बहन? कौन सोच रहा है इस वक्त अवाम के बारे में? कौन सोच रहा है? आपको क्या लगता है? मेरी बहन हमसे कोई वज़ीर आज़म बनाए, हम बीच में से कोई वज़ीर आज़म है, मुझे बनाया वज़ीर आज़म, मैं गरीब का साथ। आपने वज़ीर आज़म बनना है? मेरी बहन बना के देखे ना, बना के देखे ना, पता तो फिर आएगा ना, मजा तो फिर आएगा। ये जो रिक्शा वाले मेरी बहन बनाए हमको वज़ीर आज़म, मुझे दें वज़ीर आज़म, मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे वहाँ पर? बड़े बड़ों को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन ये देखिए, आप ये अच्छा काम कर रही है ना, मीडिया को दिखा रही, दुनिया को दिखा रही, किस लिए दिखा रही हैं? कि ये दुनिया का जो दुख है वो बाहर जा रहा है। ये दुनिया का दुख दिखा रही हैं आप, उनको दुख नज़र नहीं आ रहा, उनको अपने दुख नज़र आ रहे हैं। टांग पे फैर बच के बैठा वो वहाँ पे, ये तो बात नहीं है। बाहर निकलो, आवाम के अंदर आओ, आवाम को देखो, इनके अंदर खड़ा होकर बात करें ना, आगे यहाँ पे खड़ा होकर बात करे कि आटा क्या भाव बिक रहा है, प्याज की भाव जा रहा है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। मेरी बहन गरीब बच्चे ना खाने तो महरूम हो गए हैं, बस ये बात है। अब लोग यही सोचते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना है, ठीक है? वही बात है कि बट्टे पा के रख दो, हाँ जी पक रहे हैं, बच्चे ऐसे इंतज़ार से सो जाते हैं, तो ऐसे इंतज़ार समझ लो कि जो हुण खाना मिलेगा हुण मिलेगा। गरीब आदमी तो ऐसा अपनी चादर दे विच आपे लुकिया पिया। क्या होना चाहिए? गरीब वज़ीर आज़म होना चाहिए था। अच्छा भाई, आप चाह रहे हैं कि आपको वज़ीर आज़म साहब की कुर्सी मिल जाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे भाइयों का इत्तेफाक है। हाँ जी, आपको मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अच्छा चले, आपको मिल जाती है कुर्सी, सबसे पहले कौन सी खराबी, कौन सा मसला जिसको फौरन जड़ से उखाड़ना है और सब ठीक हो जाए? सबसे पहले तो मेरी बहन, मैंने ये देखना है कि गरीब का चूल्हा चल रहा है कि नहीं चल रहा, सबसे पहले ये है। और हर गरीब के घर में छापा मारना चाहिए साथ कि इनके घर में चेक करो आटा है या चीनी है या नहीं है। और फिर उनके बच्चों से पूछना चाहिए कि आपकी बच्चों की फीसें जा रही कि नहीं जा रही। मेरी बहन छोटी छोटी चीज़ों से हम दूर जा सकते हैं, छोटी छोटी पकड़ेंगे तो बड़ी पर जाएंगे ना। अगर हम कहेंगे मैं ये पुल गिरा दूंगा, ये मैं तो नहीं गिरा सकता, इसको गिराने के लिए मशीनरी चाहिए। तो मेरी बहन वज़ीर आज़म अच्छा होना चाहिए जो आवाम का सोचे, आवाम का सोचे। भाई साहब, इनको वज़ीर आज़म बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए, उनकी ख्वाहिश है, बनाना चाहिए, देखना चाहिए। ख्वाहिश के ऊपर नहीं, वज़ीर आज़म बनना चाहिए। देखिए, जब से ये जो भी टोला आया है ना, महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन महंगाई करने के बावजूद भी आवाम को कोई चीज़ मिल नहीं रही। यकीन करें, 4 किलो का थैला लेने के लिए, आटा लेने के लिए हमें पहले अपना शनाख्ती कार्ड निकालना पड़ता है कि लिखें, देखें। महंगाई होगी, मान लिया, बर्दाश्त कर लिया,
दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आटा नहीं मिल रहा, तो गरीब क्या करे? मियां साहब ने गरीब क्या करे? तोड़ा बेचा यहाँ पे। क्या बात है मियाँ साहब, कोई लैंड नहीं, देखिए, मियां साहब वो मियां साहब ही बैठे हैं अब, मियाँ साहब जिंदाबाद बैठे हैं। जो इमरान खान वापस क्यों नहीं आ रहे? बुलाए अपने लीडर को वापस, बचाए आप। रुपए की रोटी, 5 रुपए की रोटी। जरूर आएगा इंशाल्लाह। मियां साहब ही बैठे हैं इस वक्त। कौन बैठा हुआ है? मियां साहब की हुकूमत नहीं है। भाई साहब उनके भाई हैं वज़ीर आज़म। भाई क्या करेगा? वज़ीर पंजाब जब मियां साहब ही बैठे हैं। सब एक है। मेरी बहन हमदा शबाज था, इमरान के नवाज शरीफ का होता है नाम 15 का था, अब नाम 25 का हो गया, 35 का नाम हो रहा है। जब नवाज शरीफ था ना तब दाद होती 10 की थी। अरे भाई अभी भी नून लीग की हुकूमत उम्र नहीं है, अब इमरान खान की उम्र है। ये करने ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान मानो भी। मेरी बात सुनो, पंजाब में किसकी हुकूमत थी? पंजाब में हुकूमत किसकी थी? परवेज लाई की थी। गवर्नर किनका था? इनका था। स्पीकर किनका? इनका था। डिप्टी स्पीकर किनका? इनका था। और ये पंजाब में अकेला क्या कर सकता है? पंजाब अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। भाई जज्बाती ना हो, नहीं जज्बाती नहीं होना, सूबे खुद मुख्तार कर सकते हैं, सूबे भी कर सकते हैं। जज्बाती नहीं होना। बात पता क्या है? शहबाज शरीफ का बेटा जब आया हमदा शहबाज, चाहे वो 10 दिन के लिए आया, उसने बोला जी मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहा हूँ, उसको नहीं रहने दिया। उसने आटा जो 265 रुपये किलो या अपना 200-250 का तोड़ा यहाँ पे बिका हमारे सामने। उसने जो ब्रायलर की मुर्गी है वो 250 से ऊपर जाने नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? आप सुनाइएगा। ठीक ठाक। मैं तो ठीक हूँ सर। ये बताइए कि घर वर कैसा चल रहा है, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात मुल्क के बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं इस टाइम। महंगाई की वजह से लोग बेशुमार परेशान हैं। ये जो हुकूमतें हैं दोनों, किसी हुकूमत ने आज तक आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो ये जो रात की असम्बलियाँ तोड़ी हैं मुल्क को, देखो ये नहीं कि ये सारे लोग एक ही हैं। फ़िलहाल मुल्क का कोई, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के बारे में सोचे। आटा लोगों को मिलने नहीं, पहले ये वोट किसी को हम नहीं देना चाहते। मैं कहता हूँ अवाम एक मुश्तरका हो जाए तो ये जमहूरियत का खात्मा कर दें। अवाम टोटल एक इकट्ठे हो जाए, अवाम इकट्ठी हो जाए तो जमहूरियत का खात्मा करके माँ जी औरतां एक हो जाना तो किसी ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। से उतारना चाहिए अवाम को। मैं कह रहा हूँ ये जमहूरियत ने हमारा कर दिया है, पूरे मुल्क का निज़ाम ख़राब कर दिया। हम ये चाहते नहीं, ये सारे जितनी कबीना है, जितने सियासत, आवाम तो एक नहीं हो रही। आवाम कैसे एक होगी? आवाम तो आपस में खड़ी है तो वो कैसे कर रहे हैं? आवाम तो आपस में लड़ रही है। हमारे पाकिस्तानी अच्छे नहीं है। बाहर के मुल्कों में देखे जाके हर इंसान का हकूक पूरे होते हैं, सबको फैसिलिटीज़ मिलती। यहाँ क्यों नहीं मिलती? यहाँ खुद ही लोग दोगली अवाम है। आज इधर किसी को कुछ खाने को मिलता, लोग उधर चले जाते हैं। सच्चाई की तरफ कोई भी नहीं आता। अवाम कितनी परेशान है बेरोज़गारी से, घर के मसाइलों से, ये कोई नहीं देखता। मैं तो कहती सारी औरतें एक हो जाएं और किसी को वोट ना दे, कोई माई का लाल आगे नहीं आ सकता। अब ये रात की इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं। अब देखें ये क्या करते हैं। जो महंगाई हो गई है ना, इनसे कोई ऊपर ये नीचे नहीं लेके आ सकते। वो ना जो आता है अपने मकसद के लिए आगे आता है। वहाँ पे कोई पूछता है, घरों में आके देखते हैं गरीबों के, किसी ने खाना खाया नहीं, किसी का बच्चा बीमार है, कोई किस मुश्किल से गुजर रहा है, कोई नहीं पूछता। बस जब वोट का टाइम आता है तो फकीरों की तरफ दरवाजे पे आ जाते हैं। क्यों आते दरवाजे पे वोट मांगने? जब आवाम को ख्याल नहीं रखते, घरों में जाके देखते नहीं है, किसी के मसीहा नहीं बनते, वोट लेने क्यों आते? और मैं यही कहती हूँ अपनी आवाम से, सब लेडीज से, कि एक जान हो जाए, किसी को वोट ना दे, अपना हक लेना सीखे। बस हमने पिछले साल भी वोट ज़ाया कि उससे पिछले साल भी किए। अभी किसको वोट देंगी? जब नाराजगी देना ही नहीं वोट, क्योंकि जब हमारे घरों तक कोई नहीं आता चल के, हमारे मोहल्लों तक नहीं आता, हम किस परेशानी गुजरे। गर्मियों में लाइट से परेशानी, सर्दियों में गैस से परेशान है, किस तरह सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, किस तरह खाना दे, बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही। बच्चे खाने से बैठे रहते, कभी आके पूछा किसी हुकूमत है? और आज वोट मांगने का टाइम है तो गलियों में फिरना शुरू कर देते। बाजी बहनों में वोट दे, क्यों दें हम इनको? हम हर साल ज़ाया करते हैं, इनको नहीं देंगे वोट बस, और इस साल भी ज़ाया करें, इनको वोट नहीं देंगे हम। आवाम तो अभी तक बुनियादी ज़रूरियात का सवाल कर रही है। हम तो चाहते नहीं यहाँ से भी कुछ टाइट आदमी है, सख्त आदमी है जो निज़ाम मुल्क चलाए, क्योंकि यहाँ सब मक्कार हैं और ये जो है रिश्वतखोर लोग हैं जितने भी आते हैं। ये अपने घरों को बात कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारे मुल्क का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है,
खुदा रहा इस मुल्क का निज़ाम ठीक हो। और ये अल्लाह पाक, जैसे ये देखें आप, माएँ बहनें बूढ़े लोग सड़कों पे आटा खजल ख़राब हो रहे हैं, बिजली की देखें महंगाई। और मेरी बेटी का इलाज होता है, उनकी बेहतरी नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, हमें पता हम पूरा महीना कितनी परेशानी से गुजारा करते हैं कि बच्ची का इलाज, उसके पाँव का मसला, उसके यूरिन बैग उससे लग रहा है 1 साल से। कोई होता है हुकूमत आके पूछती कोई साथ देने वाला हमारा? सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा अच्छा नहीं होती, वो केयर नहीं होती, केयर नहीं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं जी प्राइवेट जाएं बच्ची को। में होता है वो कहते हैं जब तक नहीं होती बात, सरकारी अस्पताल में होता है जब तक मरीज दाखिल रहता है तो वो उसका केयर करते हैं। जब वो घर भेज देते हैं तो मेडिसिन अपने से लेनी पड़ती है, तो मेडिसिन इतनी महंगी है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 1000 तनख्वाह में क्या इंसान कर सकता है? कैसे रोटी पूरी करें? हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वो कौन हमें देखता है आकर? आवाम की नाराजगी, कोई भी इन्हें वोट ना दे, ये इसी लायक है कि ये लोग ऐसे ही तरले मिलते मिले, बिल्कुल ना दे कोई भी जमहूरियत। मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये सब चट्टे खट्टे एक ही हैं, ये बाद में एक हो जाते हैं। इमरान खान लेडीज को लेके धरने दे सकता है, करवा सकता है, गलियों में आकर जगह लोगों के दिलों के हाल पूछे। आवाम चाहती है कि उनके मसाइल हल किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? ये देखो क्या क्या खरीदा, मांग के लाए खरीद लिया, काम करके आए खरीद लिया, बस थोड़ा सा। इतनी महंगाई क्या करें, कहाँ से लाएं? जिनका मियाँ कमाने वाला नहीं है, वो किराए पे घर है, खाएं किराया दें बिल दे, किधर किधर जाए? एक ही आदमी है, बच्चे हैं शादीशुदा, वो अपने घर के करे कि हमारा करे? ये है, किधर जाए, किसको बताएं? हुक्मरान सियासतदान आवाम का कितना सोच रहे हैं, आपके मसाइल हल कर रहे हैं? लग रहा है कोई हल नहीं कर रहे, कुछ हल नहीं कर रहे, कुछ नहीं है। आटा वो इतना महंगा कर दिया, घी वो इतना महंगा, हर चीज़ महंगी कर दी, कहाँ से गरीब बंदा खाए? किराए कहाँ से दे, बिल कहाँ से दे? गैस है वो आती नहीं, सिलेंडर डाले 200 का सिलेंडर डाले, रात रात होता है, कहाँ जाए? बहुत मसाइल हल हो जाएंगे आवाम के? आपको क्या हालात देख के नज़र कुछ नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा क्या मसाइल, गरीब बंदे के मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे? मज़ीद बिगड़ेंगे, ये लोग हल नहीं कर सकते। अवामी मसाइल इनको लगता है कि इस तरह से हल नहीं होंगे। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं मज़ीद लोगों से बात कर। अवामी मसाइल हल हो जाएंगे इस तरह से? इस टाइम अवामी और हालात ख़राब हो जाएंगे, आप समझे ना। तो पहले से भी पहले ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई कितनी होती जा रही है। अब ये चिकन की तरफ देख लें और आप देख लें काफ़ी कितने मसले हो गए हैं, तो लोग परेशान हो जाएंगे। कोई तो हुकूमत होनी चाहिए जो हमारे साथ तावन करे, कोई ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कोई तावन करे हमारे साथ। 1 साल में मुसलसल हुकूमतें बदलती रही हैं, किसने तावन किया? हमारी हुकूमत हर पाकिस्तान की जो ना, पंजाब की, कराची की, ऐसे चेंजिंग होती रहती है। देखिए पंजाब में भी हुकूमत चेंज होगी, कराची में गवर्नर साहब भी चेंज हो गए, ऐसे चेंजिंग होती रहती है। ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा, हमें कोई ऐसा हल हो तो हमारे साथ तावन किया जाए। देखिए कारोबारी हालात इतने नहीं अच्छे हैं, वो ख़राब होते जा रहे हैं, कारोबारी हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कोई हमारे पास ऐसा आए जो हमारे साथ पूरा तावन करे हुकूमत में। इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी क्यों है? मेरी बात हो, जो सा दिहाड़ी में हम 3000 2000 में कमाने वाले हैं, रात को 500 रुपया लेके आते हैं, क्या करेंगे? को डाका तो नहीं मारेंगे? मुझे ये बताए ना, समझे नहीं बात? 71 से लेके अभी तक इतनी महंगाई, अब 71 में सही थी, ये 84 85 आया ना, उसके बाद महंगाई महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी है। तो ये कहने सोना हर चीज़ महंगी है। कबर जाना उत्थे भी महंगा है, कबर की मिट्टी भी चाहिए वो भी महंगी है। 20,000 रुपया कबर का लेंदे निकले, कितों लेगा गरीब आदमी? मैं समझाओ ना। और माँ की रवार वाल बैठे ने उत्थे चुप करके लीडर, उन्होंने पता है खापा मिलता है। साड़ी आवाम नहीं सही, आवाम साड़ी हो ना या किक हो, सारे पढ़ के आवाम कैसे एक हो? गवर्नमेंट आवाम सही नहीं की, आवाम को थोड़ा पैसा मिल गया ਉਹਦੇ गुण गा ले, उन्हें मिल गया ਉਹਦੇ गुण गा ले, पैसे ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਮਾਰੇ। आवाम ਦਾ ਪਿਆਰ करे, ਜਿਹੜਾ कहना मैं अमीर हाँ अमीर तो अमीर है, ਜਿਹੜਾ गरीब से गरीब है। अब चचा बात कर रहे हैं जी अखलाकियात की। अखलाकी तौर पे तो हम इतने पस्तियों में जा चुके हैं कि गवर्नमेंट 10 रुपये चीज़ बढ़ाती है, हम 100 रुपये बढ़ाते हैं। जी बेटे ये इंसानियत नहीं है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के तहलील होने का ऐलान, KP के असम्बली तहलील होने का ऐलान भी होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के बाद अवामी मसाइल कितने हल होंगे, अवाम के मफाद में क्या सियासतदान सोच रहे हैं, आज के प्रोग्राम का यही टॉपिक है और इसी पर हम अवामी राय प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो मुल्की हालात क्या देख रहे हैं और उनके घरों के हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, मुझे ये बताइए कि असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, अवामी मसाइल हल हो जाएंगे इस तरह से? इस टाइम अवामी और हालात ख़राब हो जाएंगे, आप समझे ना। तो पहले से भी पहले ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई कितनी होती जा रही है। अब ये चिकन की तरफ देख लें और आप देख लें काफ़ी कितने मसले हो गए हैं, तो लोग परेशान हो जाएंगे। कोई तो हुकूमत होनी चाहिए जो हमारे साथ तावन करे, कोई ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कोई तावन करे हमारे साथ। एक साल में मुसलसल हुकूमतें बदलती रही हैं, किसने तावन किया? हमारी हुकूमत हर पाकिस्तान की जो ना, पंजाब की, कराची की, ऐसे चेंजिंग होती रहती है। देखिए पंजाब में भी हुकूमत चेंज होगी, कराची में गवर्नर साहब भी चेंज हो गए, ऐसे चेंजिंग होती रहती है। ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा, हमें कोई ऐसा हल हो तो हमारे साथ तावन किया जाए। देखिए कारोबारी हालात इतने नहीं अच्छे, वो ख़राब होते जा रहे हैं, कारोबारी हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कोई हमारे पास ऐसा आए जो हमारे साथ पूरा तावन करे हुकूमत में। क्या हाल भाई साहब? हाँ सर, ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, ये गार्ड है। गार्ड भाई हैं। घर कैसा चल रहा है आपका? ये जी बहुत तंगी से चलता पिया जी, कारोबार, पैसे नहीं आया, आटा नहीं मिलता पिया भी, जे आटा मिलता तो घ्यो नहीं मिलता भी, इन्नी महंगाई हो गई है। हाँ जी, कितने जाइए जी, वो भी जे ट्रक से जाने जी, कल आटा मिलेगा, जे उत्थे जाइदा और गो कहने परसों मिलेगा, वो ब्लैक बेच देने आटा। दुकानदार 1500-1600 रुपये का टोरा 10 किलो का बेचते पे ने। हाँ जी, वो कितों लवे गरीब आदमी जी। हाँ? सियासतदान कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो आपके इतने सारे मसाइल आपने बताए हैं, अवाम के मसाइल, ये हल हो जाए? सियासतदान तवज्जो दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं जी, मैं सानू रोटी मिलनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए वे, घ्यो 600 रुपये किलो घ्यो हो, मुर्गी का लौन 600 रुपये किलो हो, कोई मारा बंदा की कोई चार मेहमान आ गए कितों लवेगा? हाँ जी। सिक्योरिटी गार्ड भाई की कितनी तनख्वाह? 15,000 जी। 15,000 में बिजली का बिल, गैस का बिल, तो किराया मकान का। हाँ जी, कितों जाइए? क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, असम्बलियाँ तहलील, इलेक्शन हो, असम्बली जो मर्जी हो, महंगाई कम होनी चाहिए। हम सोना 1,85,000 है, एक का टाइम होंगे 2 का सू पता नहीं किधर आन के बैठे हैं। कारोबार बिल्कुल जीरो बटा जीरो नहीं, महंगाई बस कम हो। साढ़े वालों असम्बली जैसी मर्जी बहन, अच्छे करने काम, बुरे करने कोई इतराज नहीं, बस महंगाई कम होनी चाहिए। कोई भी हुकूमत आए, साढ़े वालों कोई हुकूमत आए जो सन बिस्मिल्लाह, बाकी महंगाई कम हो, सुकून होना चाहिए अल्लाह की मेहरबानी के नाल। अच्छा, महंगाई कैसे कम होगी? आपको क्या लग रहा है, खराबियाँ कहाँ कहाँ हैं जिनको दूर होने की ज़रूरत है? यही कहने भी असम्बलियाँ अच्छियाँ बन जान, अच्छे हुक्मरान आ जान, तो महंगाई जरा घट हो जाए, अल्लाह की डॉलर कम हो जाए, अल्लाह की मेहरबानी नाल सोना कम हो जाए। और जो कोई चीज़ लैन जाने हैं, पैसे साढ़े कोल ने, चीज़ां अगे अगे ने, असी मगर मगर हाँ, होने हालात नहीं। 1,85,000 सोना है, 3 माह च पूरा 45,000 रुपये वधिया जी। 3 माह च 45,000 रुपये, डॉलर इस टाइम 260 रुपये का, तो कारोबार है कोई नहीं, खर्चे साढ़े दूने तीन नहीं। साड़ी यही है इंशाल्लाह, महंगाई अल्लाह की मेहरबानी कम हो, महंगाई कम हो, बस और कोई। महंगाई कौन कौन सी चीज़ों में लगती है जिनको फौरी तौर पे कम होना चाहिए? जो है सोना भी कम हो, आटा, घ्यो, हर चीज़ ही महंगी है। गोश्त, किसी चीज़ जरा गोश्त 700 रुपये किलो है मुर्गी का, छोटा गोश्त 2,000 रुपये किलो है, आटा 180 रुपये किलो है। चीज़ां मिलदियां नहीं, मिलदियां तो ब्लैक, पैसे भी ले फिरदे हैं। सोना कोई कोई चक्कर नहीं। अब 180, मैं 1,85,000 सोना फिर नहीं मिलता पिया। आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया ये तो बड़ी। चाचे बगे दी 15,000 तनख्वाह है, तो खर्चा हो रहा महीने का 45,000, तो कि उन्हें पटाके मारने ने ना बेचारे ने। हाँ तो की कर हक मारन दे, यह चीज़ है। हाँ जी, ठीक है जी। क्या हाल है चाचा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप? बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी, घर कैसा चल रहा है? ज़िंदगी आज तो 30 साल पहले से ही थी,
हुण बुखार है। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी क्यों है? मेरी बात सुन, जो सा दिहाड़ी में हम 3000 2000 में कमाने वाले हैं, रात को 500 रुपया लेके आते हैं, क्या करेंगे? को डाका तो नहीं मारेंगे? मुझे ये बताए ना, समझे नहीं बात? 71 से लेके अभी तक इतनी महंगाई, अब 71 में सही थी, ये 84 85 आया ना, उसके बाद महंगाई महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी है। तो ये कहने ना, सोना हर चीज़ महंगी है। कबर च जाना उत्थे भी महंगा है, कबर की मिट्टी भी जाइए वो भी महंगी है। 20,000 रुपया कबर का लेंदे निकले, कितों देगा गरीब आदमी? मैं समझाओ ना। और माँ की रवार नाल बैठे ने उत्थे चुप करके लीडर, उन्होंने पता सानू खापा मिलता है। साड़ी आवाम नहीं सही, आवाम साड़ी होवे ना या किक होवे, सारे उन्हें पढ़ के आवाम कैसे एक हो? गवर्नमेंट आवाम सही नहीं की, आवाम को थोड़ा पैसा मिल गया, ਉਹਦੇ गुण गा ले, उन्हें मिल गया ਉਹਦੇ गुण गा ले, पैसे ਨੂੰ ਗੋਰੀ मारे। आवाम ਦਾ प्यार करे, ਜਿਹੜਾ कहना मैं अमीर हाँ, अमीर तो अमीर है, ਜਿਹੜਾ गरीब 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 से गरीब है। अब चर्चा बात कर रहे हैं जी अखलाकियात की। अखलाकी तौर पे तो हम इतने ही पस्तियों में जा चुके हैं कि गवर्नमेंट 10 रुपये चीज़ बढ़ाती है, हम 100 रुपये बढ़ाते हैं। जी बेटे, ये इंसानियत नहीं है। सूरत को प्यार नहीं करना तो वो पुत्र होया है, वो गल यही है, पैसों में पैसा नहीं समझे। मैं खुद बिजली का काम करने वाला, मौत के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये देखो हाथ मेरे जले हुए हैं, मैं किसको बोलूँगा? बिजली का काम प्राइवेट करते हैं या लेस्को के? प्राइवेट बेटे करता हूँ, गवर्नमेंट नहीं है मेरी। पहले इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है महंगाई, क्योंकि पहले कुछ साल पीछे चले जाएं तो हम भी देखते थे कि चीज़ें बढ़ती थी, कोई 6 महीने के बाद, कोई 3 महीने के बाद, कोई 1 साल तक चीज़ों की जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहा करती थी, इस्तेहकाम था। लेकिन अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सुबह कीमतें और हैं, दोपहर को और है, शाम को और हैं, और उस हिसाब से आमदन नहीं बढ़ी, गैप बहुत ज़्यादा है। अच्छा चाचा, मेरी बात सुनी ना मेरी जान, हमने वो उस वक्त देखा है जो से 1 पैसा होता था ना तो चीज़ इतनी लेके आते थे, अभी इतने पैसे लेके आते हैं तो इतनी चीज़ आती है। वो बेटी सही बोल के गई है बहन मेरी, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद महंगाई होती है, क्या करेंगे? किसका गला काटें? चोरियाँ तो होती है, इसीलिए चोरी होती है ना। चाचा मुझे ये बताएं, अब सारे हुक्मरान आपके वोटों से आते हैं, हमारे वोटों से आते हैं, वो समझते हैं, वो कहते हैं कि हम आवाम के लिए आए हैं, आवाम की सहूलत के लिए आए हैं। काम ऐसा हो रहा है कि आवाम की सहूलत हो जाए? आवाम की सहूलत नहीं होती, आवाम की सहूलत हो तो आवाम खुश हो। ठीक है, आज तो 20 साल पहले या 25 साल पहले नवाज शरीफ है सी ना, महंगाई जिस समय भी सी, आवाम उस वक्त भी यही बात करती थी कि महंगाई बहुत है। उतरो उसे खुश थी, फिर भी खाते रोटी खा के सोते थी, सुकून सी। हमारे मुझे मालूम है ना, मैं खुद मुलाजम रह चुका हूँ। मेरा मालिक मुझे जो सा अफसर मेरा मुझे कहता है मुझे 10,000 रुपया दे रिश्वत तो मैं तुम्हारे का नौकरी लगाता हूँ। पैसे दे के नौकरी मांग? सरकार की। कौन से इदारे में? कारपोरेशन में। मैं बुलडोजर चलाने वाला ड्राइवर हूँ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन? जी, लाहौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अभी वो है कि नहीं है, मर गया वो, ये बहुत पुरानी बात है। उसने मुझे बोला भी 10,000 दे मुझे, मैं तुम्हारे का नौकरी, मैं कहने मैं 10 नहीं तुम्हारे का दूंगा। मैंने नौकरी को। आज के प्रोग्राम में दूसरा कमेंट है, एक बाहर भी हमें भाई मिले थे जो बता रहे थे कि सरकार की नौकरी मिलती है जी पैसे देकर। कुछ और लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। आज इतनी ठंड में कहाँ? बाजी काम करके आई। हाँ? काम करके। क्या काम करती हैं? बर्तन धो के आती हैं। किसी के घर में? हाँ जी। इतनी ठंड में घर में आराम करना चाहिए आपको। मैं बीमार है, सांस का तकलीफ है, तो बेचारा दवाई ले पैसे दे देंदा बेचारा। मेरी सांस हस्पताल मेरा हो जाता, तो सर्वस हस्पताल जानी है, उतों मैं दवाई लिया करनी, कहते तेरे फेफड़े जेडे कमज़ोर हो, साह नहीं आता सही। हुण काम करके आई हैं। तो आपा घर में कोई नहीं है काम करने के लिए? कोई भी नहीं, एक धी है बेचारी फादर की मरीज, मेरे कोल है, बस मामा तीन किराए थे रहने। हाँ। फिर घर कैसे चलता है? कैसे किराया, घर, बिजली? किराया बेचारा देश दूर देने मैंने की करा। फिर महंगाई आपको कितना परेशान कर रही है, क्या हालात हैं? की करा, फिर कितने जाऊँ, बस परेशानी हो के बैठी हैं। अल्लाह के रंग ने थी है जो मेरा ए बच्ची कुछड़ दी जो काम करन लगी हाँ, बंदा मारे उदों नहीं काम करनी, इत्थे करनी है बाजार च, बस इत्थे करके तो चली जानी। हुण काम कर लिया तो हुण फिर किसी दे कोल कोई पैसा लांगी
दवाई बड़ी महंगी पुत्र, दवाई भी बहुत महंगी है। 35 रुपए की एक गोली है साथ, बहुत महंगी। तो आप सरकारी अस्पतालों से इलाज? सर्विस अस्पताल जाने। अच्छा। और लिख देंगे, दवाई नहीं देते? नहीं, वो कहते बाजारों लो, बाजारों लेने ब्लड प्रेशर आयरन बस। कभी वो दुकान तो लै गई कुछ, कोई उतो लै गई। आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदती हैं तो आपको बहुत महंगी लगती है? लगता है कि ये वाली चीज़ें सस्ती हो जाएं तो ज़िंदगी सुकून हो जाएगी, आसान हो जाएगी? कोई बाजी कितने होना हूँ तो बड़ी महंगाई कहती है। मैं तो हांडी नहीं पकाती, आटा नहीं भाजो मेरे को लैन च ला के ले आ जा। आटे की भी लाइन है? हाँ, लैन च शनाते कार्ड लैके जाओ तो लैके आओ, कौन जावे बस को धक्का दे देगा। तो फिर महंगा आटा? हाँ, उत्तों मेरी अख का बाजी ऐसे च नज़र नहीं आता। इन्होंने पूछो एक ऑपरेशन कराना पैसा कोई नहीं, की करा कितने जाऊँ। ऐसी कई कहानियाँ हमारे आसपास हैं जो कि हम हर रोज़ देखते हैं और हर रोज़ सुनते हैं, और यही वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस महंगाई के दौर में, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जिनके घरों का चूल्हा जलना, 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुश्किल होकर रह गया है। अगर ऐसा कहा जाए कि जनरल इलेक्शन से पहले आवाम की ज़िंदगियों में कोई सुकून आता दिखाई नहीं दे रहा, जो जैसे है ये ऐसे ही चलने वाला? बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहरहाल जो फ़िक्र होती है वो मुंतखब हुकूमतों को होती है आवाम की। केयर टेकर सेटअप पे तो कोई बोझ नहीं होगा आवाम का, ना कोई दबाव होगा, ना उनके पे कोई इखलाकी तौर पर कोई इतना, वो तो डे टू डे अफेयर देखना उन्होंने कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या कोई रोज़मर्रा के जो अमूर है जो उन्हें ज़रूरी इकदाम लेने। बाकी तो मुंतखब हुकूमतों को ये बोझ महसूस होता है कि वो आवाम की वोट से आए हैं, तो उन पर एक दबाव होता है कि वो उनको रिलीफ देने की कोशिश करें। जितनी भी जमहूरी हुकूमत जितनी भी बुरी से बुरी हो, फिर भी उसको अपनी साख की फ़िक्र होती है, अगले इलेक्शन की फ़िक्र होती है, आवाम से दोबारा वोट की फ़िक्र होती है। तो इसलिए हम तो यही देखते हैं कि सियासतदान जो है वो बाहर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद दफ़ा हालात की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि जो सिस्टम में वो चल नहीं पाते। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की अपने दौर में, लेकिन नहीं चल पाया। पॉपुलैरिटी पे भी अरूज पे था, इतना मुश्किल में फंसा कि उसकी उस एक वक्त में पॉपुलैरिटी मुतासर हो गई। वो हुकूमत से निकला, चैलेंज किया उन्हीं कुव्वतों को, तो आज फिर पॉपुलैरिटी के ग्राफ पे बुलंदियों पे चला गया। तो ये आवाम से ही सियासतदानों का नाता बनता है। अच्छा, मुझे लियाकत साहब ये भी बता दीजिए कि आपके ज़राए क्या खबरें दे रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब साहब की जानिब से निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला के कोई नाम मुंतखब कर लिए गए हैं कि इनको वो नाम भेज देंगे कि इनमें से किसी एक को वज़ीर आला लगाया जाए? अभी नाम जो है वो ज़ेर तजवीज़ आज आएंगे, आज से ये प्रोसेस का आगाज़ हो रहा है। आज PTI की क़यादत मुमकिन तौर पर इमरान खान के जो मुशावरत हो रही है शाम को, उसमें कुछ नामों का जायज़ा लेगी। फिर उसके बाद वो चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुशावरत करेंगे। अगर उनके पास भी कोई नाम हुआ तो ये अगले 24 घंटे में नाम जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो हुकूमती साइड से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि PTI तो चाहेगी कि कोई इस तरह का न्यूट्रल आदमी हो जो केयर टेकर सेटअप को जो है वो आसान अंदाज से गैर जानिबदारी से चला सके। मुझे ये बताइए सर कि नून लीग इस वक्त अदालत में जा चुकी है, उन्होंने पटिशन दायर कर दी है, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? क्या कोई कानून ऐसा है या फिर कानून में कोई ऐसे कहा जाए कि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि नून लीग को थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, असम्बलियाँ वापस जो है वो अदालत से ये फैसला आ जाए कि असम्बलियाँ वापस बहाल कर दी जाए? कोई ऐसा मुमकिन मामला नज़र आ रहा है? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में क्या फ़ैसला होता है इस हवाले से तो हम नहीं कह सकते कि क्या फ़ैसला होगा, लेकिन जो आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आला का ये इख्तियार है कि वो असम्बली डिज़ोल्व करने की एडवाइस भेज सकता है। कोई चीटिंग नहीं की, उन्होंने अपनी ऐवान में जो है वो एतमाद का वोट लिया, एतमाद का वोट जो है वो अदालत से भी वैलिडेट हुआ और गवर्नर पंजाब के वकील ने भी वैलिडेट किया कि एतमाद के वोट का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया, हम इसकी तस्दीक करते हैं और इनको डी नोटिफाई करने का अपना नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। तो एतमाद के वोट को लेजिटिमेसी मिली है, इसलिए कोई तकनीकी ऐसी पाबंदी या ऐसा पहलू नहीं निकलता जो वज़ीर आला को असम्बली तहलील करने से रोके। तो लगता नहीं है कि आइनी कानूनी तौर पर कोई ऐसा अबहाम है
है कि जिससे जो है वो हाई कोर्ट में मुखालिफ फरीक को रिलीफ मिल सके कि वो इस असम्बली की तहलील को रोक सकें। कौमी असम्बली में ये हुआ था, लेकिन वो केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें जो है वो एक अदम एतमाद की तहरीक को जो है उन्होंने पहले मनसूख किया और उसके बाद कहा कि अब अदम एतमाद की चूँकि तहरीक ही नहीं रह गई तो इसलिए हम जो है वो असम्बली डिज़ोल्व। अच्छा लियाकत साहब, हमें ना निगरान सेटअप के हवाले से भी बताइए कि उसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम है कि इतने वक्त में निगरान सेटअप ज़रूर लगा लिया जाएगा, और निगरान सेटअप कैसे लगेगा? आराम से सारी जमातें मिलकर जो भी बातचीत है वो करके तो निगरान सेटअप लगाएंगे? देखिए, सारी जमातों का तो आइन में कोई जिक्र नहीं है। आइन में सिर्फ 2 शख्सियात का जिक्र है, वज़ीर आला पंजाब और जो अपोजिशन लीडर। इन दोनों ने जो है वो असम्बली तहलील होने के अंदर जो 48 घंटे में अंदर जो है वो मुशावरत करके नाम देने हैं। और कल जो है वो मोस्टली रात को जो है वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हमजा शहबाज को जो है बतौर अपोजिशन लीडर उनके मनसब के मुनासिब उनको जो है ये ख़त चला जाएगा, और जिसमें उनसे निगरान सेटअप के लिए मुशावरत के लिए उनसे रजू किया जाएगा। तो ये एक आइनी प्रोसेस लगता है कि कल नहीं तो जो है एतवार को ये शुरू हो जाएगा। उसमें अगर दोनों के दरमियान वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक नहीं बनता तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के बराबर के नुमाइंदे होंगे। अगर वो कमेटी भी इत्तफाक नहीं करती केयर टेकर सेटअप पे तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस पर डिसाइड करेगा, जो नाम उस वक्त सामने आए होंगे उनमें से किसी को भी फाइनल कर दे। तो ज़ाहिर ये हालात लग रहे हैं कि शायद हुकूमत और अपोजिशन में अगर निगरान सेटअप पे इत्तफाक नहीं होता तो मामला इलेक्शन कमीशन में ही जाएगा। ठीक है, अब लियाकत साहब मुझे से ये भी बता दीजिए कि अब जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के, चाहे हम PTM की बात करते हैं और PTI की बात करते हैं, मिजाज इनके क्या बता रहे हैं कि अब ये जनरल इलेक्शन की तैयारियों की तरफ हैं या फिर उससे पहले भी हम मज़ीद कोई सियासत में उलझाव ही देखेंगे? देखिए, PDM की तरफ से अभी कोई इस तरह का सिग्नल आया नहीं कि वो कुछ जनरल इलेक्शन की तरफ का सोच रहे हों। वो सिर्फ पंजाब और KP के इलेक्शन की तरफ जो है वो उन्हें ज़ाहिर है मजबूरी है उनकी, उन्हें ये इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा वरना वो इस सिस्टम से आउट हो सकते हैं। क्योंकि इमरान खान जो है इस वक्त पॉपुलरिटी के जिस ग्राफ पे खड़ा है, PDM की जो 13-14 जमातें हैं वो उनको मुकाबला नहीं कर पा रही। यही वजह है कि वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ इस तरह का डिलीवर कर लें, रिलीफ दे लें, पैसे कहीं से आ जाएँ तो हम कोई अपनी थोड़ी सी गुडविल बना लें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। बहरहाल लगता तो यही है कि पंजाब और KP में तो जो है ये इलेक्शन होंगे और शायद ये रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद का जो बन रहा है टेंटेटिव के अप्रैल में इलेक्शन की तारीख मुमकिन तौर पर हो सकती है जो पंजाब और KP के है। अच्छा लियाकत साहब, अभी सारी सूरत हाल में जो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, निगरान सेटअप की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, इसमें जो तरक्याती मंसूबे हैं, जो अवामी काम हैं, जो फलाह आमा के काम हैं, क्या वो मुतासिर होंगे या फिर ऐसे ही चलते रहेंगे? उनका क्या बनेगा? क्योंकि अवाम तो इस वक्त मसाइल में घिरी हुई है। जब गवर्नमेंट थी तब भी कोई हल नहीं निकाल रहा था और अब तो खैर तमाम चीज़ें जो हैं वो दोबारा से नए सिरे से बननी जा रही हैं। देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मुतासर तो होंगे, जिन मनसूबों पे काम का आगाज़ हो चुका है या काम चल रहा है और उनके हवाले से सफिशेंट फ़ंड्स भी रिलीज़ हो चुके हैं, वो फ़ंड्स तो इस्तेमाल हो जाएंगे अदारों के ज़रिए। लेकिन उनके लिए मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत होगी तो केयर टेकर सेटअप अमूमी तौर पर इस तरह के फ़ैसले नहीं करता। केयर टेकर सेटअप जो है वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देख रहे होते हैं, उसने 90 डेज़ का उनका मैंडेट होता है। मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत को इस तरह की कोशिश करे जो सिग्नल्स आ रहे थे या पहले बयानात आ रहे थे कि ये केयर टेकर सेटअप तवालत भी इख्तियार कर सकता है, लेकिन ये लगता है कि फिर मामला अदालतों में जाएगा और एक इंतशार की तरफ जाएगा। तो इस बात का कम इम्कान है कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये अपनी कोई तकमील तक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुकम्मल फ़ंड्स रिलीज़ नहीं होते, थोड़े थोड़े फ़ंड्स रिलीज़ किए जाते हैं और वक्फे से फिर जब वो इस्तेमाल हो जाता है तो मज़ीद फ़ंड्स जारी होते हैं। इसका मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि जनरल इलेक्शन से पहले आवाम की ज़िंदगियों में कोई सुकून आता दिखाई नहीं दे रहा, जो जैसे है ये ऐसे ही चलने वाला? बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहरहाल जो फ़िक्र होती है वो मुंतखब हुकूमतों को होती है आवाम की।
केयर टेकर सेटअप है तो कोई बोझ नहीं होगा आवाम का, ना कोई दबाव होगा, ना उनके पे कोई इखलाकी तौर पर कोई इतना, वो तो डे टू डे अफेयर देखना उन्होंने कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या कोई रोज़मर्रा के जो अमूर है जो उन्हें ज़रूरी इकदाम लेने। बाकी तो मुंतखब हुकूमतों को ये बोझ महसूस होता है कि वो आवाम की वोट से आए हैं, तो उन पर एक दबाव होता है कि वो उनको रिलीफ देने की कोशिश करें। जितनी भी जमहूरी हुकूमत जितनी भी बुरी से बुरी हो, फिर भी उसको अपनी साख की फ़िक्र होती है, अगले इलेक्शन की फ़िक्र होती है, आवाम से दोबारा वोट की फ़िक्र होती है। तो इसलिए हम तो यही देखते हैं कि सियासतदान जो है वो बाहर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद दफ़ा हालात की मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि जो सिस्टम में वो चल नहीं पाते। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की अपने दौर में, लेकिन नहीं चल पाया। पॉपुलैरिटी पे भी अरूज पे था, इतना मुश्किल में फंसा कि उसकी उस एक वक्त में पॉपुलैरिटी मुतासर हो गई। वो हुकूमत से निकला, चैलेंज किया उन्हीं कुव्वतों को, तो आज फिर पॉपुलैरिटी के ग्राफ पे बुलंदियों पे चला गया। तो ये आवाम से ही सियासतदानों का नाता बनता है। अच्छा, मुझे लियाकत साहब ये भी बता दीजिए कि आपके ज़राए क्या खबरें दे रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब साहब की जानिब से निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला के कोई नाम मुंतखब कर लिए गए हैं कि इनको वो नाम भेज देंगे कि इनमें से किसी एक को वज़ीर आला लगाया जाए? अभी नाम जो है वो ज़ेर तजवीज़ आज आएंगे। आज से ये प्रोसेस का आगाज़ हो रहा है। आज PTI की क़यादत मुमकिन तौर पर इमरान खान के जो मुशावरत हो रही है शाम को, उसमें कुछ नामों का जायज़ा लेगी। फिर उसके बाद वो चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुशावरत करेंगे। अगर उनके पास भी कोई नाम हुआ तो ये अगले 24 घंटे में नाम जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो हुकूमती साइड से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि PTI तो चाहेगी कि कोई इस तरह का न्यूट्रल आदमी हो जो केयर टेकर सेटअप को जो है वो असन अंदाज से गैर जानिबदारी से चला सके। अगर मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग नून तो यकीनी तौर पर या अपोजिशन लीडर की तरफ से अगर कोई नाम आता है तो मुमकिन है कि वो ऐसा कोई नाम देखें जो PTI को या काफ लीग को टफ टाइम दे सके। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से आवाम का बिल्कुल कोई भला नहीं हो रहा, और आने वाले वक्त में निगरान सेटअप आएगा या जो भी मामला आएंगे वो उस तरह से वो एक सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं, लेकिन जो अवामी फलाह के बड़े मंसूबे होते हैं वो इस तरह के काम कम ही देखने के मिलते हैं कि उनकी जानिब से किए जाते हों। तो इस वक्त अवामी जो मुश्किलात हैं वो कम होती या फिर उनकी तरफ हुक्मरानों का फोकस कम ही दिखाई दे रहा है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के निगहबान।